औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अर्शद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है 217, ठीक है, ZOO510 का। वीडियोस जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन आप लोग जो है कमेंट पे कमेंट करते हैं कि मैडम जल्दी अपलोड करें, हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आपने ये वीडियोस जो है आराम से बार बार सुन लें और टाइम निकाल के सुन लें, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। तो ये भी आज जो है इंशाल्लाह, बाकी मैंने ये जो लेक्चर्स रह गए हैं ये 2 वीडियोस में कवर कर देने हैं, तो आप इनको सुन लीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, वो आप मेरे कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो चीज़ समझाने वाली होती है वो मैं मिस नहीं करती, और मैं अपनी इस लंबी वीडियोस में कोशिश करती हूँ 10 से 12 टॉपिक जो हैं आपके बुक के वो कवर हो जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोडा वेक्टर बायोलॉजी, ठीक है। यानी आर्थ्रोपोड्स हैं जो हैं वो एज ए वेक्टर कैसे काम करते हैं। यानी आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो वेक्टर का मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिजीज़ ट्रांसफ़र करने के तौर पर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जो चीज़ या जो एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज़म एक जगह से डिज़ीज़ को किसी दूसरी जगह, या एक जैसा डिजीजियस ऑर्गेनिज़म को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए यूज़ हो, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, ये कुछ चीज़ें और जर्म्स अपने साथ लेके चलती हैं, एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म तक वो फैला देती हैं और इस तरह बीमारी फैल जाती है। हमारे पास है व्हाट इज़ मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है। इसका है द स्टडी ऑफ डिजीज़ कास्ड बाय आर्थ्रोपॉड्स। इसमें हमने पढ़ना क्या है कि उस डिज़ीज़ को पढ़ना है जो सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स की वजह से काज होती है। इसे हम बोलते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का पता है आपको क्या है कि ये वो है बायोलॉजी की ब्रांच है या ज़ूलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड की स्टडी करते हैं, यानी जोरदार टांगों के वाले जानवर की। तो इसके आगे टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोड्स का और ह्यूमन्स का आपस में क्या रिलेशन है, यानी किस तरह आर्थ्रोपोड जो है एज ए वेक्टर यूज़ होकर इंसानी हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। दूसरी है वेटनरी एंटोमोलॉजी। वेटनरी एंटोमोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो किस तरह हमारे जो जानवर हैं, ठीक है, हमारे जो पेस्ट हैं या हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है दीज फील्ड ऑफ स्टडी आर लिंक्ड बाय द इकोलॉजी ऑफ मोस्ट आर्थ्रोपोड ट्रांसमिटेड पैथोजन एंड पैरासाइट्स। मोस्टली जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैथोजेंस को और पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं जो डिजीज़ का बायस बनेंगे। आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, अफेक्ट दी हेल्थ एंड वेल बीइंग्स ऑफ ह्यूमन एनिमल्स इन सेवरल वे। ये इंसानों और जानवरों को डिफरेंट तरीके से नुकसानात पहुंचाते हैं। किस तरीके से ये डायरेक्ट काज कर सकते हैं डिजीज़ को, या कोई डिस्ट्रेस प्रेशर डाल सकते हैं। वेक्टर्स यहाँ होस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर या जो है रिलेशनशिप पैदा करवा सकते हैं और उनको अटैक करवाने में मदद दे सकते हैं। नेचुरल एनिमीज़ ऑफ अदर मेडिकली, ठीक है, कुछ मेडिकली दूसरे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनके लिए भी ये नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, उनको भी ये जाके तबाह करते हैं। व्हाट आर काजेज़ ऑफ डिजीज़ और डिस्ट्रेस। जो ये डिजीज़ और डिस्ट्रेस काज करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये किस तरह करते हैं, इनकी काजेज़ क्या है। डिस्ट्रेस क्या है, कुछ जो कि हमारे पास प्रेशर काज करते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब यही है कि जो प्रेशर वाली स्ट्रेस वाली बीमारियां काज करते हैं। जैसे एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो अपने होस्ट के जो होती है ना बॉडी, उसके बाहर रहते हैं, ठीक है। जैसे टिक्स हैं, फ्लाइज हैं, माइट्स हैं। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन की स्किन जो हेयर है उनके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लाइज और माइट्स वगैरह रहती हैं। वो एक्टोपैरासाइट है जो जिस्म के बैरूनी हिस्सों पे रहती हैं। फिर है एंडोपैरासाइट, जो किसी भी एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपने ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर रह के उससे का न्यूट्रिशन खा रही हों और उनकी बीमारी काज कर रही हों, ठीक है। इन्हें एंडोपैरासाइट की ये एग्जांपल्स दी हुई है। साथ है कि इन्वोमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइजनस होती है जो कास्ड बाय बाइटिंग और स्टिंग। यानी जब कोई हमें सांप काटता है या भड़ काटता है या स्पाइडर या बीस जो है वो हमें डसती है, तो उनका जो जहर होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। इसको भी इसकी वजह से भी डिस्ट्रेस काज होता है। नेक्स्ट है एलर्जिक
एलर्जिक रिएक्शन जो है आम जो एलर्जी डस्ट पार्टिकल्स नॉइज़ और इस तरह के जो तरीके होते हैं जो हैं केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस भी इसमें मुख्तलिफ जो डस्ट माइट्स हैं ना वो एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। यानी माइट्स क्या करेंगे, डस्ट के पार्टिकल्स को फ़िज़ा में फैलाने का बायस बनेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है कि एक्शन एनोनस मॉस्किटोज़ हैं, ब्लैक फ्लाइज़ हैं, ये इनकी जो होती है ना मुख्तलिफ एक्शन के ज़रिए ये बैरूनी पैथोजेंस को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लास्ट वन 6 है डिलेस्ट्री पैरासाइटोसिस, डीपी जिसे बोलते हैं। ये बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट कंडीशन है जिसमें ना लोगों की ये ना दिमागी जो साइकोलॉजी का एक मसला हो जाता है, साइकी का, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनके ऊपर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया है, बग्स ने या वर्म्स ने। हालांकि अटैक नहीं किया होता, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि हमारे ऊपर किसी बग्स का वर्म्स का अटैक है और जिसकी वजह से हम बीमार हैं। तो नीचे एक ये इन्वॉमिनेशन की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर्स आर होस्ट ऑफ पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके होस्ट कौन से हैं, वेक्टर कौन से हैं, वो किन के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। आर्थ्रोपोड सर्व एज इंटरमीडिएट होस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस हैं। ये सारे जो होते हैं ना, ये किसी कीड़े के ऊपर मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ आर्थ्रोपोड यानी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उनके पास रहता है, यानी इंसेक्ट उसके होस्ट हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। ये जो ऊपर पैरासाइट आएगा और इस इंसेक्ट के ऊपर आके अटैक करता है अपने होस्ट प्लांट के, तो ये पैरासाइट जो है इसका कोई और भी होस्ट हो सकता है आर्थ्रोपोड। ठीक है, ये अपने एक होस्ट से डिजीज़ वाले जो पैथोजेंस है वो लेके आएगा और किसी दूसरे होस्ट के ऊपर आके गिरा देगा और उसके अंदर भी बीमारियाँ काज कर देगा। इंटरमीडिएट होस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम है। आपको पता होगा कि मलेरिया जो एक बीमारी है, इसका एक जो है मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम के ज़रिए काज होता है जो पैथोजेन है। अब जो प्लाज्मोडियम है इसके भी इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के। अब एक जो मैं कह सकती हूँ कि एक हमारे पास है पैथोजेनिक। ठीक है, पैथोजिन है, कोई भी पैथोजिन है, ये कह रहे हैं कि फंगस है। ठीक है, अब वो फंगस है, वो एग जो है वो किसी और होस्ट में देगा, अडल्ट किसी और होस्ट में होगा और इन्फेक्शन किसी और होस्ट में कर देगा। यानी एक फंगस के या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा होस्ट हो सकते हैं। पहले जिस होस्ट में वो एग देगा, ठीक है, फिर किसी दूसरे होस्ट में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और इस तरह जो दरमियान वाला उनका होस्ट होता है ना, थर्ड नंबर वाला, वो उनका इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। वेक्टर्स और होस्ट का इस तरह रिलेशनशिप पता चलता है कि ब्लड फीडिंग के जो होते हैं ये करता है, जो होस्ट होगा ना उसका जो वेक्टर होगा वो उसकी ब्लड फीडिंग कर लेगा। यहाँ होस्ट क्या है, ठीक है, होस्ट इनका ये वो है जिसकी स्किन के ऊपर या जिसके अंदर कोई दूसरा जो है पैरासाइट है वो आके रहता है। ठीक है, फिर होस्ट ओनली नो ब्लड फीडिंग, कुछ होस्ट वो होते हैं जिनकी कोई ब्लड फीडिंग नहीं करता, उसके ऊपर वो रहते हैं। कुछ होस्ट वो होते हैं जिनके ऊपर उनका पैरासाइट रहता भी है और ब्लड को फीडिंग भी करता है। यहाँ पर हमारा उनको रिलेशन दिखाया हुआ है कि आप सबसे पहले देखें कि बर्ड इज़ अ रिजर्वायर फॉर वेस्ट नील। वेस्ट नील एक बीमारी है जो इंसान के अंदर काज होती है। ठीक है, वेस्ट नील बीमारी जो होगी इसको बर्ड को कौन काटेगा, कोई मच्छर काट लेगा और मच्छर जब बर्ड को काट के इसका ब्लड चूसेगा, वही मच्छर जो होगा वो जब किसी इंसान को काटेगा तो इसका जो ब्लड होगा डिजीज़ वाला वो इंसान के अंदर मुतकिल हो जाएगा। इस तरह ये वाला मच्छर जो है ये किसके तौर पर काम हो रहा है, वेक्टर के तौर पे। ठीक है, ये वेक्टर है जो डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैला रहा है और इसके होस्ट कौन कौन से हैं, एक ये होस्ट है और एक ह्यूमन होस्ट है। इसके एक टाइम पे दो होस्ट है, दोनों एक होस्ट से डिजीज़ को दूसरी होस्ट में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इस तरह जो है ये सारी इसका साइकिल है। नेक्स्ट, नेचुरल एनिमीज ऑफ अदर मेडिकली हार्मफुल इंसेक्ट कौन से हैं। कुछ एनिमल्स कुछ नेचुरल भी इंसेक्ट होते हैं जो कि इनको मार देते हैं, जैसे माइट्स, पैरासाइटिक्स और मॉस्किटोज़। ठीक है, मॉस्किटो जो था ऊपर हमने देखा पिक्चर में, वो इंसान और जो परिंदा है उनके दरमियान बीमारी फैला रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था। तो इन मच्छर को मारने के लिए माइट्स आ जाते हैं, माइट्स इनके ऊपर पैरासाइटिक तौर पर रहते हैं और मॉस्किटोज़ को मार देते हैं। ये इस तरह ये फिर माइट क्या है, मॉस्किटो का
नेचुरल एनिमी है जो कुदरती तौर पर इन मॉस्किटोज़ को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है। राइट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री बताएं, इनका इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह हमें पता चला कि आर्थ्रोपोड जो हैं वो एज ए जो है वेक्टर यूज़ होते हैं और दो ऑर्गेनिज्म के या अपने डिफरेंट होस्ट के दरमियान बीमारियाँ फैलाने का बायस बनते हैं। होमर एंड एरिस्टोटल था सबसे पहले, इसको हम देखते हैं। इससे हमें इन्होंने रेफरेंस दिया था कि किस तरह इंसानों और आर्थ्रोपोड के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। हुमर और एरिस्टोटल जो बंदे थे इन्होंने बताया था, इन्होंने कुछ लिखी थी कि न्यूसन कास्ट बाय फ्लाइज मॉस्किटोज लाइस, ये तमाम जो बेड बग्स लिखे हुए, जिन जिन इंसेक्ट के नाम लिखे हुए, ये सारे आर्थ्रोपोड हैं। इनके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था कि ये वाले जो आर्थ्रोपोड हैं ये किस तरह इंसान के लिए या पब्लिक के लिए हार्मफुल हैं। ना इसका मतलब होता है ना हार्मफुल, ये किस तरह फैला रहे हैं। इन्होंने इसका काम लिखा। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी, आपको पता है माइक्रोस्कोप को ल्यूमैन हुक ने 17 सदी में जो है 1700 में जब दरियाफ्त किया था, तो उस वक्त जब ये माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हो चुकी थी, कुछ अरसे बाद इन्फेक्शन डिजीज़ को स्टडी करने के लिए कोल एट 18,000 ने कोल जो कोच बंदा था उसने माइक्रोस्कोप को यूज़ करके इस इन्फेक्शन डिजीज़ का पता लगाया था। हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंटोमोलॉजी में हमने देखा है मॉस्किटोज़ को किसने दरियाफ्त किया और फिलेरियल वर्म्स, ये सारे हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं। इनकी दरियाफ्त लिखी हुई है कि ये सारे नाम लिखे हुए हैं आर्थ्रोपोड्स के, आगे जिस बंदे ने दरियाफ्त किया उसका नाम लिखा है, फिर किस ईयर में दरियाफ्त किया ये लिखा हुआ है। ये आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। जैसे टिक्स है, टिक्स का जो साइंटिफिक नाम है वो बोफिलस एन्यूलर्टिक्स है, ठीक है। और टैक्सीज कैटल फीवर, ये दोनों जो डिजीज़ और बीमारियां थी और जिससे आर्थ्रोपोड से ये हो रही थी, इसको किसी ने दरियाफ्त किया था, स्मिथ एंड किलबोर्न ने 1891 में। ये आप देख रहे हैं कि ये टिक्स होती हैं, ठीक है। ये भी आगे आ गया। मॉस्किटोज़ जो एडिस हैं और येलो फीवर वायरस जो है और रीड कैरोल जो एग्रेंटल और इन दोनों को, ठीक है, किसने दरियाफ्त किया था, एग्रीमेंटे और लेज़रियर ने 1900 में। तो ये नीचे सारी इस तरह हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आपने जस्ट याद रखनी है कि किस बंदे ने किस आर्थ्रोपोड को दरियाफ्त करके बताया था कि ये आर्थ्रोपोड जो है ये फ़लाँ बीमारी काज कर रहा है और किस साल में का बताया था, ये आपने बताना है। ये टेस्टिस फ्लाई की पिक्चर है यहाँ पे लगी हुई। नेक्स्ट है, इसमें आपने बताना है कि मलेरिया जो है ये पता है आपको पैरासाइट है इन ह्यूमन ब्लड का। ये पहली दफ़ा का दरियाफ्त हुआ था 1894 में और लिवेरियन ने इसको दरियाफ्त किया था। एनोफिल्स मॉस्किटोज़ विद मलेरिया पैरासाइट, ये पता है ना कि मलेरिया कौन से मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं, जो कि मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम, वो एनोफिल्स मॉस्किटोज़ थे। ये कब पता चला कि मलेरिया को ट्रांसफ़र यानी प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने वाला कौन है, एनोफिल्स हैं, तो मॉस्किटोज़ हैं। ये रोस ने पता लगाया था 1897 में, ठीक है। और ये कब पता चला था कि जो बर्ड का मलेरिया है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक जानवर से दूसरे जानवर में, ये भी रोस ने बताया था 1898 में। फिर बाद में कंप्लीट एक डेवलपमेंट जो ह्यूमन पैरासाइट की मलेरिया पैरासाइट था मॉस्किटोज़ के अंदर, वो किसने दिया था, वो ग्रेसिना 1898 में दिया था। ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट बाय मॉस्किटोज़, ठीक है। एक बंदे को अगर मलेरिया है तो वो दूसरे बंदे को उसी बंदे से कैसे मलेरिया लगा सकता है, मॉस्किटोज़। यानी एक बंदा है जिसको मलेरिया मॉस्किटोज़ को बाइट करेगा और फिर किसी दूसरे बंदे को भी जाके वही मलेरिया मॉस्किटो बाइट करेगा तो वही मलेरिया उसे लग जाएगा। ये किसी ने दरियाफ्त किया था, ट्रांसमिशन है सैम्बोन ने और लॉ ने 1899 में। इसी तरह पैरासाइट का नीचे सारे ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप लोगों ने यहाँ से स्टडी कर लेनी है। मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह इनको दरियाफ्त करने की जो डेट है वो याद रखनी है और किस बंदे ने की है वो याद रखनी है बस। तो नेक्स्ट जो था 220 लेक्चर, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। आज के तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।